ओके हाँ बोलो बेटा सवा H2H पॉजिटिव, देन सॉल्ट ब्रिज बीच में वो डबल सॉल्ट ब्रिज और फिर H+H2 H प्लस और फिर H2 है। ओके और वेयर डेल्टा H नेगेटिव LHS डेल्टा H नेगेटिव LHS नेगेटिव LHS yes sir is equals to 10⁻³ डेल्टा H सर था सर OH नेगेटिव था, हाँ सर OH नेगेटिव था। तो सॉरी सर 1 मिनट बेटा है। ओके हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये LHS तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं, ये H तो था ही नहीं। अच्छा OH माइनस था क्या? yes sir OH माइनस 10 टू दी पावर कितना था बेटा? -3 -3 था। अच्छा और OH माइनस RHS का होगा 10⁻⁵ हाँ ओके। देखो बच्चों LHS और RHS की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ये वाला साइड RHS है और ये बच्चों ये LHS है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन है, तो एक काम करते हैं, मैं POH अगर निकालता हूँ, POL LHS का निकालता हूँ, तो माइनस ऑफ लॉग 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। होगा नहीं होगा आप बताओ यार खुद ही, बोलिए जोर से सब लोग। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा LHS का। ऐसी POH ऑफ द RHS का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ द लॉग ऑफ द H पॉजिटिव OH इजिकल टू कितना हो जाएगा, -5 होगा नहीं होगा। तो और POH RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस ऑफ द 5 होगी नहीं होगी। अच्छा इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो बच्चों, जो POH ये वाला टर्म यहां से आपका निकल गया और सर ये वाला टर्म यहां से निकल गया। आइए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था बोलिए जरा, पीएच में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, बोलिए सब लोग जोर से बोलिए। 14 - POH। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया था PKW इजिकल टू बताया था PH प्लस POH, ऐसा बताया था क्या? सुनो बच्चों, POH आपका किसका निकालना है, LHS का निकालना है, तो कितना होगा 14 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 होगा नहीं होगा, बोलो ये 11th आएगा नहीं आएगा, बोलिए। तो ये PH आ जाएगा, PH आएगा सॉरी, ठीक है ना, ये PH होगा। बोलिए बोलिए शाबाश शाबाश, जोर से बोलिए बच्चों। PH इजिकल टू ये LHS का हो गया। तो बच्चों सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड वाला होगा नहीं होगा? तो ये PH ऑफ एनोड निकला नहीं निकला आप बताओ। यस सर। अच्छा बच्चों PH ऑफ द RHS अगर निकाल लें तो 14 माइनस 5 हो जाएगा इजिकल टू 9 आएगा। तो PH ऑफ ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा नहीं होगा। तो PH ऑफ कैथोड कितना आएगा, ये 9 आएगा नहीं आएगा, बोलिए शाबाश, बोलो 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 जोर Yes, से sir. बोलो जोर से बोलो। अब सुनो भाई, तो सर ओवरऑल वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कितनी आ जाएगी, सर आएगी 0.059 इंटू पीएच ऑफ क्या बताया था बच्चों, एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, बोला था क्या मैंने? यस सर। बोला था मैंने, ऐसा क्या नाम है ऐसा? यस सर। हाँ तो बच्चा ये बोला था मैंने। अब देखो 0.059 पीएच ऑफ एनोड, एनोड की वैल्यू कितना है बच्चा, एनोड की वैल्यू देखिए 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 सब लोग देखिए, 11 है माइनस 9। तो प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.118। बिल्कुल अपने फोन में सही सही मल्टीप्लाई करना भाई, गलत मत यस करना। सर, सर ये 14 0.118। कैसे आया सर, वो स्टेप नहीं पता चला। ओके बता रहा हूँ, आंसर क्या बोला, 0.118। 118।
118 वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। सारे स्टूडेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये लड़का बोला 14। देखो हमारे पास KW होता है। KW आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो बच्चों ये KW की वैल्यू जो होती है ये होती है 10⁻⁻14 मोल। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द, जब पीएच स्केल निकालते हैं तो उसी टाइम के ये वैल्यू पता लगती है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। समझ रहे हैं ना? ये क्लास 11th का है यार दोस्त, ये क्लास 11th का है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th की वैल्यू है ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। तो PKW इजिकल टू होता है माइनस ऑफ लॉग KW। जो बच्चों नहीं जानते हैं वो लिख लीजिएगा। तो PKW तो माइनस ऑफ लॉग KW की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻14 होती है। सो प्यारे बच्चों PKW इजिकल टू 14 प्लस 14 लॉग 10 होगी नहीं होगी? लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो ये PKW की वैल्यू यहां से 14 आई है। नोट कर लीजिएगा, ये क्लास 11th का टॉपिक है। अब बताओ कहीं पे कोई डाउट? बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए बच्चों। मैं कुछ बच्चों के नाम लेने जा रहा हूं, आप लोगों को यस और नो बोलना है। जेनिल, जेनिल समझ में आ रहा है? रिद्धि, Yes, sir. रिद्धि, Yes, sir. देशजानी, Yes, sir. सालवी, 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 Yes, sir. सालवी की कभी आवाज नहीं आती है। मिशिका, Yes, sir. मिशिका भी कभी यस और नो नहीं बोलती है। सर मिश्का है। मिस्का, हाँ हाँ मिस्का, जो भी है मिस्का, लेकिन आप कभी यस और नो नहीं बोलती हो बेटा। और प्रथम पटेल, Yes, sir. और मीट शाह। Yes, sir. मीट शाह भी कम ही रिस्पॉन्स देते हैं, यस और नो कभी बोलता नहीं है। हेले, हेली, हेली, Yes, sir. हेली का जो है नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। कशिश, No, sir. Yes, sir. कशिश आप भी जो है कभी रिस्पॉन्स नहीं देती हो बेटा। कौशा, Yes, sir. कौशा भी बहुत कम जवाब देती है। माही पटेल, Yes, sir. माही पटेल भी जो है नहीं देती है। अच्छा, प्रथम शाह, Yes, sir. और माही पारीक भी है कोई अलग। रुद्रा, रुद्रा, रोहन। Yes, sir. ओके, तो चलिए बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ने को चलते हैं, क्योंकि ये समय होता जा रहा है और हमें लेक्चर को आगे बढ़ाना है। आइए सीखते हैं नया टॉपिक। तो आइए जानते हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, कि जिसका काफी ज्यादा रोल है आपकी बुकलेट में और काफी ज्यादा बार ये पूछा जाता है। ये टॉपिक बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस एक टर्म हमारे पास है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली होता क्या है सर, जरा आप लोग इसके बारे में स्टडी करके देखते हैं। आइए सीखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। बच्चों जरा एक बात आपको बता देता हूं,
एक मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे सपोज आप मान के चलिए कि बच्चों ये कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने क्या किया है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अभी तो आपने पानी भरा हुआ है और इस पानी में क्या कर दिया बच्चों, आपने NaCl डाल दिया। आपने क्या कर दिया, इसमें NaCl को डाल दिया। अब होगा क्या कि यहां से बच्चों आपने क्या किया कि सर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, किसी भी मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो यहां से आप देख रहे हैं इसको बैटरी से ज्वाइन कर दिया, किसी बैटरी से ज्वाइन किया, ठीक है ना, वोल्टमीटर से ज्वाइन किया, ऐसा लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे आप यहां से इसको चालू करोगे तो इन इलेक्ट्रोडों में क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा। करंट जैसे ही फ्लो करेगा बच्चों, करंट जैसे ही फ्लो करेगा बच्चों, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो ये जो NaCl है, ये NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटेगा या नहीं टूटेगा, से यस और नो बताइए सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये Na पॉजिटिव और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का टूटना ही बोलते हैं ब्रेकिंग, का मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से इस NaCl का लाइसिस जो किया, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. सबको क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. ओके, तो मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैंने इस NaCl को तोड़ा। इस NaCl को तोड़ना ही बच्चों, इस NaCl को तोड़ना ही मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है ना, कोई एक ऐसी प्रोसीजर, NaCl में चेंज किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चेंज आया। NaCl तभी तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। कहने का मतलब यह है कि सर ये अपने आयंस में टूट गया, अपने आयंस में टूट गया। तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिखूंगा, एक छोटी सी लाइन, ए प्रोसेस in which electric current causes a chemical change, causes a chemical change। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चेंज आ रहा है, उस प्रोसीजर को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंज। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के चेंज होते हैं प्यारे बच्चों। सर पहला टाइप का चेंज कैसा होता है? पहला टाइप का चेंज होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंज। जो पहले टाइप का चेंज होता है इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव चेंज। तो सर ये क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी से लेना देना है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोड पे, कैथोड और एनोड पे किस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे। क्वालिटेटिव चेंज में ये आता है कि सर ये यहाँ पे कैथोड है और ये एनोड है, कैथोड और एनोड पे किस क्वालिटी के, समझ रहे, ये एनोड है और ये कैथोड है, कैथोड और एनोड पे किस क्वालिटी के चेंज आएंगे, समझ रहे हैं ना, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट कैथोड पे बनेंगे और कौन से वाले पॉसिबल प्रोडक्ट जो है एनोड पे बनेंगे, उसको बोला जाता है बच्चों क्वालिटेटिव चेंज। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? सर रिपीट करो प्लीज। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, पहले स्टडी ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्वालिटेटिव चेंज में क्या होता है? स्टडी
study of possible product formed at स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड और एनोड। कहने का ये मीनिंग है कि सर कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट कैथोड पे बनेंगे, कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट एनोड पे बनेंगे। इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज। समझ में आई बात क्या? बोलो, कौन से प्रोडक्ट आपके कैथोड पे बन रहे हैं, कौन से आपके एनोड पे बन रहे हैं। अच्छा, दूसरा देखो क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव चेंज किसको बोलते हैं? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बच्चों कि एनोड और कैथोड पे कितना क्वांटिटी बना हुआ है, सब्सटेंस का कितना क्वांटिटी एनोड और कैथोड पे बनेगा, तो उसको बोलते हैं। क्वांटिटी का मतलब मास, कितना ग्राम बनेगा, कितना केजी बनेगा, कितना मोल बनेगा, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टडी ऑफ अमाउंट, या हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट formed at कैथोड एंड एनोड। समझ में आ गई बात? मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितने ग्राम, कितना वॉल्यूम, कितना मोल कैथोड पे बनेगा, कितना मोल एनोड पे बनेगा, उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि कौन सी क्वालिटी का कौन सा प्रोडक्ट जो है कैथोड पे बनेगा, है ना। तो क्वालिटी का मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी का मतलब कितना अमाउंट, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। सो आइए बच्चों स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव चेंज की। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. सब लोग बताओ, सब लोग Yes, बताओ। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बढ़े आगे। ओके बच्चों, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, सॉरी क्वालिटेटिव पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिव चेंज किसको बोला जाता है? क्वालिटेटिव का मतलब मैंने बोला कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में क्या क्या बनेगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में क्या क्या बनेगा। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, यहां पे बना रहा हूं मैं इसको। देखिए मैं पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था कि सर यहां से क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि सपोज इसमें NaCl टूटा हुआ है, NaCl हमने डाला हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया कि दो इलेक्ट्रोड को मिला दिया, दो इलेक्ट्रोड को इस तरीके से डाल दिया है, डीप कर दिया हुआ है। और डीप किया हुआ है बच्चों, इसको बैटरी से वोल्टमीटर से ज्वाइन कर दिया है। जैसे आप यहां से NaCl को, ठीक है ना, NaCl को यहां से तोड़ोगे तो मान के चलिए ये आपका क्या है। मैंने कहा कि बच्चों ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसमें नेगेटिव चार्ज किस में रहता है? कैथोड पे रहता है। बताया था क्या मैंने? बोलो। Yes. और Yes, sir. और एनोड पे कैसा चार्ज रहता है?
पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनोड पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो आप मुझे बताइए बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ध्यान से सुनिए, मैं एक बार लाइन बोलने जा रहा हूं। जब यहां से NaCl टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव प्लस काय में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो सर पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। जाएगा नहीं जाएगा, सब लोग बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो उसी समय NaCl काय में टूटेगा, NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, एनोड पे कैसा चार्ज है, एनोड पे कैसा चार्ज है, ठीक है ना? एनोड पे आप देख रहे हैं, एनोड पे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि सर एनोड पे हमारे पास यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन एनोड पे जाएगा नहीं जाएगा? बोलिए शाबाश। यस सर। अच्छा, तो Yes, sir. क्लोरीन काय में कन्वर्ट होगी, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोरीन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो सर इसको बैलेंस करने के लिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे नहीं करेंगे? बताओ बताओ, क्या ये सही लिखा नहीं लिखा? बोलियो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या जाएगा? तो सर कैथोड पे जाहिर सी बात है कि Na पॉजिटिव आयन जाएगा। इस Na पॉजिटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कैथोड पे क्या बनेगा, Na सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा? तो बच्चों मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूं क्या, पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ, पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड, एनोड, एनोड एंड कैथोड पे, एनोड और कैथोड पे जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे तो उसमें पहला तो एक तो सोडियम हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन गैस, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? कौन सा एनोड पे बन रहा है और कौन सा कैथोड पे बन रहा है ये आपको पता लग गया। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या किसी स्टूडेंट को यहां तक डाउट है क्या? No, sir. नो सर। बोलिए शाबाश। कोई भी बच्चा अगर किसी को भी डाउट है तो बोल सकता है मुझे, No, sir. ठीक है ना? ओके, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास जो है, सेकंड एग्जांपल देखिए। सर सपोज हमारे पास जो है ये Na2S2O3 है, तो इसका क्या क्या बनेगा? तो सर जब ये टूटेगा तो बच्चों देखो, ये 2Na पॉजिटिव प्लस S2O3 नेगेटिव में बन जाएगा। तो देखो एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला आयन आएगा, S2O3 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, यहां से क्या करेंगे आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे लॉस करेंगे तो ये इसको बैलेंस करने के लिए S2O4, सॉरी, तो ये बन जाएगा S4O6 2 नेगेटिव। यहां से इसको बैलेंस करिएगा, ये वाली एक गैस जो है, ठीक है ना, सल्फर टेट्रा सल्फर, ठीक है ना, इस टेट्रा सल्फर ऑक्साइड का जो है एक कंपाउंड बन रहा है, और कैथोड पे आपका ये ऐसे बनता है, ये देखिए कैथोड पे, ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको खाली एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये सोडियम पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये सोडियम सॉलिड बन जाएगा, तो ये यहाँ पे गैसेस फॉर्म में, तो ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। समझ में आई बात क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए एक नया एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अब ये तो आसान था क्योंकि एक ही चीज था। अब क्वेश्चन थोड़ा एक अलग टाइप का मैं देने जा रहा हूं, एक नई बात मैं कहने जा रहा हूं। पहले यहां तक क्लियर है तो आगे बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों यहां तक सभी को क्या क्लियर है क्या बात?
Yes, sir. ओके, आइए सीखते हैं नई बात। अब सपोज मैंने आपको बोला कि भाई मैंने एक काम किया कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मैंने करवाया एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। एक्वस पहले मैंने खाली NaCl का किया था, याद है क्या सभी को? बोलो, याद है क्या? ओके बच्चों देखिए, सर एक्वस NaCl का क्या मतलब हो गया? एक्वस NaCl का मतलब हो गया कि इसमें सर वाटर भी होगा और NaCl भी होगा। दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है कैथोड और एनोड पे बनेंगे, लेकिन कैथोड पे एक ही बनेगा और एनोड पे भी एक ही बनेगा। सर क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला कैथोड पे बनेगा, कौन सा वाला एनोड पे बनेगा? सर क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला कैथोड पे बनेगा, कौन सा वाला, ठीक है ना, एनोड पे बनेगा। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैं यहां पे लिखता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एबिलिटी। एक लाइन लिख रहा हूं, एबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, being electrolyzed. मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो एबिलिटी होती है कैथोड और एनोड पे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा से ज्यादा टूटा हुआ है, कौन सा मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब ज्यादा टूटा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से। सर जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा वो उतना ही ज्यादा बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ भाई, लाइन समझ में आई मेरी? मैंने क्या अपनी बात आप लोगों के सामने सही? पहले ये लाइन पढ़ो बेटा, सब लोग पढ़ो इसको। मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। प्रोडक्ट फॉर्मेशन की एबिलिटी डिपेंड करेगा कि मटेरियल पे, कि जो मटेरियल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा उसका कैथोड पे उतना प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पे भी उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुई यहां तक बात? Yes, sir. ठीक है ना? अब देखो, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, पॉइंट आपको नोट करके लिख रहा है, नोट करके, NOTE करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ द, ठीक है ना, या ऐसे लिखता हूं, आयन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ, जरा ध्यान से पढ़िए इसको, हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड SRP, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा इजिली, ठीक है ना, इजिली डिस्चार्ज, ठीक है ना, एट कैथोड, समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं? एक ऐसा आयन जिसके हाई वैल्यू होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है
वो आप देख रहे हैं कैथोड पे इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कैथोड पे उसका अमाउंट आसानी से ज्यादा बनेगा, कैथोड पे उसका अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है ना, आयन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ SRP easily discharge at एनोड। ठीक है ना। सुनो बच्चों, मैंने आपको बोला कि बच्चों एक ऐसा आयन, सपोज मैं यहाँ पे देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है, देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है। अब देखो ये लाइन है, कब यूज होंगी, देखो इधर सुनो, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं अभी इसको और भी थोड़ा आसान कर देता हूं। देखो सर यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वाटर अगर टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH माइनस में टूटेगा नहीं टूटेगा। अब पॉजिटिव वाला आयन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला आयन सर एनोड पे जाएगा, और नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। सर NaCl अगर टूटेगा तो ये काय में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूटेगा, पॉजिटिव वाला एनोड पे जाएगा और ये कैथोड पे जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, बोलो, से यस और नो। Yes, sir. सब बताइए भाई, सब लोग बोलो, कहाँ गए सब लोग, बोलिए शाबाश। Yes, sir. सबको दिख रहा Yes, है? sir. अच्छा अच्छा बेटा Yes, sir. देखो, अब क्वेश्चन ये है कि सर एनोड पे H पॉजिटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन में से कौन सा जाएगा। अब मैंने कहा बच्चों एक ही जाएगा एनोड पे, मैंने आपको क्या बोला बच्चों, एनोड पे एक ही जाएगा, ठीक है ना। और मैंने कहा कैथोड पे कौन जाएगा, एक ही जाएगा। एनोड पे भी मैंने कहा आपको कि एक ही जाएगा एनोड पे, सॉरी एक मिनट है, एक मिनट। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है ना, देखिए सॉरी एक मिनट, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा। जब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, देखिए एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैथोड पे जाएगा, ये पॉजिटिव वाला कैथोड पे जाएगा ना, अभी पिछले लेक्चर में तो लिखा रखा था, और नेगेटिव वाला एनोड पे जाएगा, ये लिखवाया था क्या। Yes, sir. सबको पता है, देखो अपनी कॉपी में, सबको पता है, याद करो याद करो। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, कैथोड पे यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। ये कौन सा सेल है, ये कंसंट्रेशन सेल है, बोलो यार हाँ या ना, बोलो शाबाश। Yes, sir. कैथोड Yes, पे, sir. कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा, है ना। Yes, sir. कुछ बच्चे जो लोग नहीं समझे हैं, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैंने अभी अभी ये वाला डायग्राम बनाया था, मैंने मिटा दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इधर देखिए। मैंने आपको बोला था बच्चों अगर आप इसको वोल्ट मीटर से ऐसे ज्वाइन करते हो तो देखिए मैंने कहा कि ये वाला आपका एनोड है
और ये वाला आपका कैथोड है, तो कैथोड पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब NaCl है इसमें, बोला था ना। अब ये NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो ये पॉजिटिव वाला आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, आप बताओ। यस सर। तो इधर देखो, तो ये पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं और ये एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा आयन कैथोड, H पॉजिटिव और Na प्लस में एक ही आयन कैथोड पे बनेगा जाएगा, तो कैथोड पे कौन सा जाएगा, कौन सा H जाएगा? प्लस। क्यों क्यों, कुछ पता है बेटा? उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाँ Na बिल्कुल प्लस से। सर, यहाँ पे लिखा हुआ है आयन हैविंग द हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका सर SRP ज्यादा होगा। सर जिसका SRP की वैल्यू ज्यादा होगी वही जो है कहाँ पे जाएगा, वही जो है आसानी से काय में चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सोडियम, ठीक है ना, सोडियम प्लस अपॉन सोडियम के लिए लिख देता हूँ माइनस ऑफ 2.71 वोल्ट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं बात करूंगा, देखिए हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन के लिए तो इसका होता है यहाँ पे माइनस ऑफ 0.83 वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, ये आपको दिया रहेगा। तो आप मुझे बताओ बच्चों, तो कैथोड पे कौन सा जाएगा? सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैथोड पे वही जाएगा। देखो पहला H प्लस है, और H प्लस से आपको पता है H2 गैस बनेगी, तो यहाँ से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, और यहाँ पे एक सोडियम भी हम लोग ले सकते हैं। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को जैसे आप ऐड करोगे तो ये सोडियम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, तो ये वाला कैथोड पे नहीं जाएगा, जबकि ये वाला कैथोड पे जाएगा। समझ में आई? तो कैथोड पे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ओनली H2, ओनली H2 फॉर्म्स एट कैथोड। समझ में आई बात क्या? यस सर। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है? सब बच्चे बोलिए, यस सर। सब लोग Yes, बोलो, sir. सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। और लोग कहाँ सो गए? और तो लोग वही ना आपने लिखा है नोट में, हाई वैल्यू हो तो कैथोड पे और लो वैल्यू हो तो एनोड पे। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और किसी को, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा अब सुनो सुनो, अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, है ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, 1 मिनट का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका रिकॉर्डिंग भी है लेकिन इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके सर। देखिए देखिए इधर देखिए सब लोग। अब सर एनोड पे कौन सा जाएगा? एनोड पे कौन सा जाएगा? एनोड पे बताओ आप। Cl माइनस। अब देखो सर एनोड पे कौन सा जाएगा? एनोड पे आपको आपको अभी वैल्यू थोड़ी ना पता, मैं यहाँ पे लिखता हूं E of the Cl माइनस अपॉन Cl2 इज इक्वल टू लिखता हूं माइनस ऑफ 1.36, ठीक है ना। और दूसरा लिखता हूं E of the OH माइनस अपॉन O2, ये लिखता हूं मैं माइनस 1.23, ठीक है ना। अब देखो, सुनो 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 बच्चों, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए। देखो ये मैंने क्या दिया है ऐसा, थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं मैं, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, नहीं तो आएंगे। वैल्यू देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, Cl2 अपॉन Cl माइनस, और इसको प्लस कर देता हूं। अब आप मुझे बताओ एनोड पे कौन सा जाएगा? सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम किसकी है? OH. OH की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर एनोड पे
एक तो आपका ये रिएक्शन भी हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सर जो ये क्लोराइड माइनस आयन बना था, ये क्लोराइड ही बना था ना, NaCl टूटेगा, NaCl टूटेगा तो ये Cl माइनस और NaCl में टूट रहा था, तो ये Cl माइनस से आपको डायरेक्ट क्या बन रहा था, Cl2 बन रहा था। यहां से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और सर दूसरा कौन सा, OH माइनस, OH माइनस को जब भी आप लोग तोड़ोगे बच्चों तो ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, तो ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जानना है कि सर ये वाली रिएक्शन नहीं, ये वाली पॉसिबल है एनोड पे। सर एनोड पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा सर वो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। तो कैथोड पे आपका हमेशा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। कम से कम यही, ओनली यही 3 से 4 बार रिपीट हो गया है IIT JEE में, IIT JEE में और नीट में भी कम से कम 3 बार रिपीट हो गया है, समझ रहे हैं ना। ओनली खाली यही लाइन 3 से 4 बार रिपीट हो गया है, यही लाइन ओनली 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है IIT JEE में भी और नीट में भी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, तभी मैंने ये आपको पढ़ाया। समझ में आई बात क्या, समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए इसमें और भी देखते हैं कुछ नई बातें। सर एक बार रिपीट करो ना, ये वाला मेरा नेटवर्क इश्यू था। ओके, कौन सा वाला कह रहा है बेटा? ये एनोड वाला। सुनो, देखो एनोड वाला। एनोड पे मैंने आपको बताया कि सर ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल इक्वल है, लेकिन सर बात ये है कि हमें चेक ये करना होता है, हमें चेक ये करना होता है कि कौन से प्रोडक्ट के SRP की वैल्यू कम है और किसके SRP की वैल्यू ज्यादा है। जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा होगी, समझ रहे हैं ना, वो जो है एनोड पे नहीं जाएगा। SRP की वैल्यू, जो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है मैंने, SRP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सर जब SRP की वैल्यू कम होती है तो वो एनोड पे बढ़िया से चला जाएगा। और बच्चों SRP की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और इसके बेस पे आप एनोड के प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये मेरी भी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। क्लियर हुई बात क्या? बोलो यार। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सीखते हैं कुछ नई बातें। तो मैंने अभी आप लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ाया था। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो टॉपिक है ना बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो 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 सर, ये कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सुनो। इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब सर जरा इसके बारे में बताएंगे क्या, आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग हो गया कि सर कितना अमाउंट, कितना ग्राम, कितना मूल, कितना क्या इस इलेक्ट्रोड पे बना हुआ है, कितना अमाउंट ये बनेगा, कितना कम, कितना ज्यादा, ये सारा क्या क्या बनेगा इलेक्ट्रोड पे, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पूछी जाती है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा।
और इसका दूसरा नाम है बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर ठीक है, जरा इसको समझाइए। आइए बच्चों इसको सीखते हैं। वही अपना एक पुराना कोई सा भी एक बीकर ले लो। बीकर ले लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। मान के चलिए आपने NaCl ही डाल दिया, ये आपकी मर्जी थी, आपकी मर्जी थी, आपने NaCl ही डाल दिया। ठीक है सर, हम भी डाल देते हैं ऐसे ही। और सर यहां से क्या करते हैं, इस एंड को ऐसे करते हैं। सुनो सुनो बच्चों, जैसे आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी चालू करोगे, जैसे ही आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी चालू करोगे तो NaCl काई में टूट जाएगा, काई में टूट जाएगा। बिल्कुल सही बोला है बेटा, बिल्कुल सही बोला है। तो सर मान के चलिए इधर आपने एनोड बोला, इधर कैथोड बोला। कैथोड पे आपका नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो एनोड Na+ किसकी तरफ जाएगा बेटा, कैथोड की कैथोड। तरफ। और Cl- एनोड। एनोड की तरफ जाएगा। सर क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का हमेशा रिपल्शन, सॉरी हमेशा जो है अट्रैक्शन होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्जेस का रिपल्शन होता है। ये तो दुनिया जानती है सब, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। चार्ज अपोजिट चार्ज क्या कर रहा है, सेम चार्जेस क्या होता है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि एनोड की तरफ Cl जाएगा, कैथोड की तरफ सोडियम+ जाएगा, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कितना ग्राम Na+ का इस कैथोड इलेक्ट्रोड के लेयर के सरफेस पे जमा होगा। कितना ग्राम इस Na+ आयन का इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जमा होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर कितना जमा होगा, ये कैसे पता लगेगा बच्चों, जितना ज्यादा आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी चालू करोगे, जितना ज्यादा आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज दोगे, उतना ही अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पे जमा होगा या नहीं होगा। आप बताओ यार, जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे उतनी तेजी से ये टूटेगा और उतना ही ज्यादा जमा होगा नहीं जो होगा इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। यस सर। क्या मैं अपनी बात सही से आप लोगों से बोल पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा हूं, बताओ बच्चों, बताइए। क्या मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने सही से बोली है ना। यस सर। ओके, सो बच्चों आगे देखिए, आगे देखिए, सुनिए थोड़ा जरा ध्यान से। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप चालू करोगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप चालू करोगे, उतना ही ज्यादा Na+ आयन कैथोड पे जाएगा और उतना ही ज्यादा Na+ आयन एनोड पे जाएगा। समझ रहे हैं ना, जितना और ज्यादा Cl- एनोड पे जाएगा। हाँ सॉरी, Cl- एनोड पे जाएगा, Na+ कैथोड पे जाएगा। जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज है ना, तो फैराडेज ने यही बात बोली थी। तो फैराडेज ना, जो फैराडेज का पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या था, उसने यही बात बोली थी कि सर ठीक है कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी को दोगे, फैराडे ने बोला जितना ज्यादा हम यहाँ से चार्ज ट्रांसफर करेंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट इस इलेक्ट्रोड के लेयर पे बनेगा, इस इलेक्ट्रोड के लेयर पे उतना ही ज्यादा अमाउंट बनेगा। यही बात फैराडेज ने बोली थी। समझ में आई बात। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज है, चार्ज जितना अमाउंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पे बनेगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ समझ में आया सबको, हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। सबको आ गया, सबको। बॉयज बॉयज कहाँ गए, सो गए क्या। सर ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ, स्टेटमेंट क्या बोला था, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस डिपोजिटेड, ठीक है ना, डिपोजिटेड, डिपोजिटेड का मतलब होता है जमा होना, एट एन इलेक्ट्रोड, एन
at electrode depends on charge flow in that process. मतलब कहने का मतलब ये है the amount of substances of any substance deposited at an electrode, मतलब कितना अमाउंट सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, ये डिपेंड करता है चार्ज फ्लो इन दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस में कितना ज्यादा आपने चार्ज को फ्लो किया उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अमाउंट का मतलब, अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अमाउंट का मतलब मैं फिलहाल बोल रहा हूं मास से, मास W। तो देखो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Q के बराबर। Q क्या है बेटा? चार्ज। Q क्या है बेटा? यहाँ पे चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज आप फ्लो करोगे उतना ज्यादा W जमा होगा। बोलिए बोलिए बेटा। Yes, sir. ओके, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। अब थोड़ा सा देखिए, अब देखो ठीक है सर, आपने ये कर तो दिया है। देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। मैंने कहा कि बच्चों जितना ज्यादा चार्ज आप फ्लो करोगे उतना ज्यादा यहाँ से जो है अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो देखो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी, वेयर I इज इक्वल टू क्या होगा? करंट। T इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? टाइम, कितना टाइम यूज हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? W इज इक्वल टू, देखिए W इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? Z इंटू क्यू, ये हो जाएगा। Z क्या है सर? Z क्या है? Z का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के नाम से आप लोग इसको जानते हो। अब देखो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज। कितना फैराडेज का करंट आप लोगों ने फ्लो किया, आप जितना फैराडेज का करंट फ्लो करोगे वही होगा। तो देखो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 96500, 96500 इज इक्वल टू Z। तो Z की वैल्यू ये होती है, समझ में आई बात क्या? इधर देखो, तो W इज इक्वल टू आप बोलेगे Z, देखो Z इंटू I इंटू टी, I इंटू टी बोल दो। तो सर I इंटू टी का मतलब Q, तो W इज इक्वल टू आप बोलेंगे, देखिए इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500 इंटू I इंटू टी। तो सर ये आपने I इंटू टी और ये टर्म तो ले लिया, 96500 कहाँ से लिया बच्चों? 1 फैराडेज की जो वैल्यू होती है ये होती है 96500 कूलाम के बराबर होती है। 96500 कूलाम के इक्विवेलेंट 1 फैराडेज की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैंने फैराडे की जगह पे ये रख लिया, ठीक है ना, फैराडेज की जगह पे ये रख लिया। तो W इज इक्वल टू देखिए इक्विवेलेंट वेट I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 बोला। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या ये फॉर्मूला? बोलिए, देखिए बेटा आराम से इसको, पहले सब लोग देखिए बड़े आराम से, सब लोग देखिए सर आराम से। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अभी समझाता हूं मैं। पहले ये जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे सामने लिखा हुआ है क्या ये सबको समझ में आ गया? सब बच्चे देखो, जिया पटेल समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. और हेली समझ में आ रहा है? सर आपने जो लिखा है वो W इज इक्वल टू Z के उसके आगे नीचे मतलब सब मिक्स हो गया था, एक बार फिर से समझा दो ना। अच्छा एक बार और समझा। माही पारी को आया समझ Yes, में? sir. माही पारी, प्रियांशी, नहीं आया सर। पीछे बैकग्राउंड साउंड कितना है? बैकग्राउंड साउंड इसलिए हो रहा है ना, थोड़ा सा काम, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है क्या?
थोड़ा अंदर चले जाओ ना। अंदर ही है ना, अंदर ही है। लैपटॉप में क्या होता है ना, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है क्या? बीच में आ रहा है थोड़ा ज्यादा। अभी अब तो कम आ रहा ना? अभी भी उतना ही यार। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए आज क्या हुआ, थोड़ा सा काम लगा हुआ है ना बाहर तब। लेकिन आवाज जब मैं बोल रहा हूँ तब तो सुनाई दे रहा होगा शायद आपको। सुनाई दे रहा है ना स्टार्ट किया ना जी? पढ़ाना, तो वहीं से बढ़ गया था, तो कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, इसका वीडियो भी मैं आपको सेंड करूंगा। इस वीडियो को आप एक बार और देखना, समझ रही हो ना? यस सर। और श्रेय, श्रेय को समझ में आया? सर मैंने बोला ना कि वो W इज इक्वल टू जेड क्यू से आगे नहीं आया, अच्छा अच्छा, ठीक वो ठीक। एक बार रिपीट करो ना। ओके, ऐसा को, ऐसा आपको समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। तो जेड का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का मतलब हो गया बच्चों जेड। ठीक है ना? अब सुनो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये टर्म लिखा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये इसके बराबर होती है। ये जो है, ये जेड की जो वैल्यू होती है, ये इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ के बराबर होती है। तो एफ क्या है मैं अभी बताने जा रहा हूं। एफ का मतलब है फेराडेज। ये फेराडेज, तो एक फेराडे की वैल्यू होती है 96। फेराडे का मतलब होता है चार्ज। फेराडे का मतलब होता है चार्ज। फेराडे का मतलब होता है 1 फेराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना चार्ज ऑक्युपाई किया जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना चार्ज कैरीड आउट किया जाएगा बच्चों, वो इसका क्या हो जाएगा, फेराडेज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है जितना भी चार्ज को कैरीड आउट करेंगे, वो 1 फेराडेज के इक्विवेलेंट होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है 96500 कूलाम के इक्विवेलेंट के चार्ज को ऑक्युपाई करते हैं। इतना चार्ज यहाँ पे ये लोग ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है ना? तो देखो Z इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, तो W, देखो मैंने Q की वैल्यू क्या लिखा, I इंटू टी। तो देखो W इजिकल टू Z इंटू I इंटू टी लिख लिया। Z की जगह पे Z की वैल्यू रखो, W इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। और उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। यस सर। अब यहां तक क्या सभी को समझ में आया? बोलो। Yes, sir. यस साउंड, सर। यस सर। साउंड कल से नहीं आएगा एक्चुअली, वो थोड़ा सा अभी दोपहर में क्या होता है ना, काम चलता है। समझ रहे हैं ना? तो दोपहर में काम चलता है, तो इसलिए साउंड आ रहा है, शाम को नहीं आएगा। शाम को, कल से शाम को होगी ना क्लास, तो रात को साउंड नहीं आएगा शाम। ओके। अब देखो बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यहां से तो आपने ये वाला टर्म इंडिकेट कर दिया है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग इसको जान रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है। ठीक है ना? आइए, एक नई बात इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर आपने ठीक है यहाँ से इसको कर दिया और ये फाइंड आउट कर दिया, तो आपने ये नहीं बताया कि सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो आप लोग एक काम करिए फिलहाल के लिए, जो जो ये फॉर्मूला है ना, जो जो मैंने ब्रेकेट आउट करके रखे हैं, पहले ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लो बेटा। सारे फॉर्मूले नोट कर लो आप, पहले कॉपी में लिखो, ब्रेक जो जो ब्रेकेट में लिखे हुए हैं। यस सर।
हो गया? हो गया बेटा? हो गया क्या? Yes, sir. सबने नोट कर दिया? Yes. ओके, चलिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एक बात और बताने जा रहा हूं मैं। हमें एक बात और बतानी है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको काफी सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है। आइए इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। बच्चों, कल से आपका क्लास शाम को होगा ना, तो शाम को आवाज नहीं आएगी, ये थोड़ा दोपहर में चलता है तो इसलिए आती है। तो आज पहली बार ही आपका दोपहर में हो रहा है क्लास, इसलिए थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है बच्चों मोलर मास। ठीक है ना, मोलर मास अपॉन चार्ज। मोलर मास अपॉन चार्ज, जितना चार्ज होगा, मान के चलिए आपको कॉपर +2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मोलर मास कॉपर का निकालेंगे, उसका चार्ज निकालेंगे। समझ रहे ना? तो चार्ज को मैं n भी बोल सकता हूँ, चार्ज को मैं क्या बोल सकता हूँ? n भी बोल सकता हूँ। तो देखो, तो जरा देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में देखो, तो W इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ क्या? मोलर मास डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू फेराडेज इंटू I इंटू टी, ऐसे रख सकता हूँ क्या? बोलिए बेटा, शाबाश। ऐसे रख सकता हूं। तो देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस m को नीचे लाओ, तो W अपॉन m इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? I इंटू टी अपॉन n इंटू फेराडेज, ऐसा लिखूंगा नहीं लिखूंगा? तो सर W अपॉन m को कैसे लिख सकते हैं बताइए सब लोग? W अपॉन n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल। W अपॉन n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो W अपॉन m इज इक्वल टू मैं ऐसे लिखूंगा n। तो बच्चों n इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई n इंटू फेराडेज। तो बच्चों यहाँ से नंबर ऑफ मोल को आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है मैंने। ये जो सारे पॉइंट हैं, इसको आप लोग क्या करिए, इस सारे पॉइंट को आप नोट करिए अपनी कॉपी में अभी। फिर जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कल भी क्लास होगा, कल शाम को होगा क्लास, ठीक है ना, कल के क्लास में सारी बातें इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा पूरे लेक्चर में। पूरे लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इसकी, ठीक है ना। चलिए, और कोई मैं कल आपको पीडीएफ शेयर करके कराऊंगा सारे न्यूमेरिकल। और किसी को कोई बात कहनी है क्या? और किसी को कोई बात कहनी है बेटा? बोलिए। No, sir. तो चलिए बच्चों, मैं जो है अब क्लास को रख देता हूं। आप लोग मेहनत करिए, इसको पढ़िए।